हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं ना। देखो लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या सीखा था कि लास्ट लेक्चर में अपन ने फंक्शनल इक्वेशन को स्टार्ट किया था ना। फंक्शनल इक्वेशन क्या होता है कि अगर किसी भी इक्वेशन में फंक्शंस एफ एक्स से रिलेटेड कोई भी इक्वेशन दी हुई है तो अपने को सॉल्व करना अपन ने उनको सीखा था। और उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, हिट एंड ट्रायल ना। आप वैल्यू पुट करके देखो ना, रिप्लेस करते हैं बेसिकली अपन, है ना। ठीक है ना। तो अभी अपन आगे बढ़ते हैं ना। आज अपन पढ़ने वाले हैं कंपोजिट ऑफ यूनिफॉर्मली एंड नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन। देखो कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, पहले अपन बेसिकली बात करेंगे यूनिफॉर्मली फंक्शंस की। किसकी बात करेंगे अपन? यूनिफॉर्मली फंक्शंस की। ठीक है ना। नॉन यूनिफॉर्म फंक्शंस कौन से होते हैं? जो डिफाइंड होते हैं, जो ब्रेक होते हैं, इंटरवल में डिफाइंड है। जैसे हमारा मॉड एक्स। मॉड एक्स बेसिकली एक्स देता है जब एक्स का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा है, और माइनस एक्स देता है जब एक्स का वैल्यू 0 से क्या है, छोटा। तो ये बेसिकली क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन, है ना। यूनिफॉर्म नहीं है ना। तो अपन बात कर रहे हैं पहले यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन। जैसे मान लो हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो कि ए से बी में डिफाइन है ना, और दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स जो कि बी से सी में डिफाइन है ना। ये इंपॉर्टेंट है ना। अगर यहाँ पे इसका रेंज ए है, कोडोमेन ए है, सॉरी कोडोमेन क्या है, बी, तो इसका डोमेन बी होना चाहिए, तभी हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। बी टू फंक्शन देन द फंक्शन जी ऑफ एक्स। इसका मतलब होता है जी कॉफ का मतलब क्या है, जी ऑफ एक्स। वो कहां से कहां तक डिफाइंड होगा, ए से लेके सी में। ठीक है ना। इज डिफाइंड बाय जी ऑफ एफ एक्स। मतलब फंक्शन जी में जहां जहां भी एक्स था उसकी जगह अपन ने क्या कर दिया, एफ एक्स बैठा दिया ना। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल जी एक्स अपने को एक्स प्लस 1 दिया हुआ है, एफ एक्स अपने को एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। मान लो एग्जाम्पल ले लिया ना अपन ने। ठीक है ना। मेरे को जी ऑफ एफ एक्स निकालना है, तो मैं बेसिकली करूंगा क्या, इस फंक्शन में जहां जहां एक्स है उसकी जगह क्या बैठा दूंगा मैं, एफ एक्स। तो देखो जी एक्स फंक्शन के साथ कर रहा है, इनपुट में 1 जोड़ के दे रहा है, तो फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर है एफ एक्स, तो ये ऐसा आ जाएगा। सही है ना। तो ये बेसिकली अपने को करना है। देखो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, एक मशीन है ना। फंक्शन क्या है, बेसिकली एक मशीन जिसमें आप इनपुट डालोगे कुछ आउटपुट मिलेगा। तो एक फंक्शन एफ मशीन में मैंने एक्स डाला, आउटपुट मेरे को एफ एक्स मिला। अब वो एफ एक्स किस में जा रहा है, जी में। तो जी में क्या मिल जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स मिल जाएगा। तो बेसिकली ये मेरा क्या है, एक कंपोजिट फंक्शन का डायग्राम है ना, फ्लो चार्ट ऑफ कंपोजिट फंक्शन। देखो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा जी ऑफ एफ एक्स डिफाइन है तो एफ एक्स का जो रेंज है वो इसका क्या होना चाहिए, डोमेन होना चाहिए। सही बात है ना यार। ये इसका जो रेंज है वो इसका क्या होना चाहिए, डोमेन होना चाहिए, है ना। तो अगर मेरे को जी ऑफ एफ एक्स को डिफाइन करना है तो पहली बात तो एक्स एफ ऑफ एक्स डिफाइन होना चाहिए, एंड एफ एक्स का जो रेंज है वो जी एक्स से क्या होना चाहिए, डोमेन में होना चाहिए। सही बात है कि नहीं है, सही बात है ना। तो सवाल करके देखते हैं ना कि कैसे अपन निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन लिखते हैं, लिखो। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ एफ एक्स बराबर लॉग 100x, अंदर दिया हुआ 2 log 10x प्लस 2 अपॉन माइनस एक्स, एंड जी एक्स आपको दिया हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। इफ द फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स इज एग्जिस्ट, देन फाइंड रेंज ऑफ जी एक्स, है ना। देखो इसका मतलब क्या है, एफ के अंदर जी गया ना, एफ के अंदर क्या गया, जी। ठीक है ना। तो जी का रेंज क्या होगा, जो एफ का डोमेन है ना। जी का जो रेंज है उसका अपन देखो जैसे मान लो आपको जी एक्स का रेंज पूछा है। अब आपको दिया हुआ है जी एक्स बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है ना। अब हमें पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का रेंज क्या होता है, इसका रेंज क्या होता है, 0 से 1। बट ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो डोमेन है
उसका इसके साथ इंटरसेक्शन होगा ना। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि देखो f के अंदर g गया है ना, तो g बेसिकली वो वैल्यू ले सकता है जो f के डोमेन में है, सारी वैल्यूज नहीं लेगा। तो मेरे को एक बात समझ में आ चुकी है कि इसका और इसका जो डोमेन है उसका क्या आएगा, इंटरसेक्शन आएगा। सही है ना, क्योंकि gx सारी वैल्यू नहीं ले सकता, gx जा रहा है f के अंदर, तो वो तभी जाएगा जो f उसको लेगा, जो f उसको रजामंदी देगा कि भाई ये वैल्यू g की आ सकती है, तो वही अपने को निकालनी है। तो पहली बात तो बेसिकली अपने को समझ में आ गया क्या, कि जो फंक्शन अपने को fx दिया हुआ है इसका डोमेन निकालते हैं, है ना, 2 log 10x प्लस 2/-x, इसका डोमेन निकालना ना d ऑफ f का, है ना। इसका इसके साथ क्या होगा, इंटरसेक्शन। देखो बेस में 100x लिखा हुआ, तो पहली बात तो 100x का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। कहने का मतलब x का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। और दूसरी बात क्या है, 100x का वैल्यू 1 भी नहीं हो सकता, बेस डिफाइन करा अभी तक, तो x का वैल्यू क्या नहीं होगा, 1/100 नहीं होगा। सही बात है कि नहीं है? तो कहने का मतलब एक तो ये होना चाहिए और ये होना चाहिए, तो अपन ने ये बेस डिफाइन कर दिया। अब अंदर वाली क्वांटिटी, लॉग के अंदर वाली क्वांटिटी भी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये हमारा पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट क्या होगा कि जो 2 log 10x प्लस 2/-x इज शुड बी ग्रेटर देन 0। अब ध्यान से देखना ना, हमने पहले ही बोल दिया ना कि x क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अगर x पॉजिटिव है तो -x एक नेगेटिव नंबर है ना। अगर नेगेटिव नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो मैंने -x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यह आ जाएगा 2 log 10x प्लस 2 शुड बी लेस देन 0। क्लियर है कि नहीं है? यहां से क्या आ गया, 2 log 10x इज लेस देन -2, log 10x शुड बी लेस देन -1। क्लियर है कि नहीं है? सही है ना, सही है। अब क्या करें, देखो इसको हम सॉल्व करने के लिए, देखो आंसर नेगेटिव आ रहा है ना, आंसर नेगेटिव आएगा, ये क्वांटिटी नेगेटिव है, -1 से छोटी है का मतलब क्या है, नेगेटिव है। तो अंदर वाली क्वांटिटी 10 से छोटी होगी, अंदर वाली क्वांटिटी 10 से छोटी होगी। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करें अपन, सवाल हमारे पास ये आ चुका है कि इसको कैसे सॉल्व करें। हमें एक बात पता है क्या, कि इसको मैं लिख सकता हूं x शुड बी लेस देन 10 की पावर -1, x शुड बी लेस देन 10 की पावर -1। तो x लेस देन 1/10 आ गया, आया कि नहीं आया, आ गया ना यार। x लेस देन कितना आ गया, 1/10। तो अगर x का वैल्यू यहां से क्या आ गया, 1/10, और यहां से क्या आ गया, 0 से बड़ा, तो दोनों का इंटरसेक्शन यही आ रहा है। और हमें पता है कि इसका इंटरसेक्शन हम किसके साथ लेंगे, इसके साथ लेंगे ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, रेंज ऑफ gx क्या हो जाएगा, 0 से 1 का इंटरसेक्शन, ये बेसिकली क्या हो जाएगा, 0 से 1/10, 0 से 1/10। तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 से 1/10। दिस इज द रेंज ऑफ fx, सॉरी gx। क्लियर है? चलें आगे, कर लेंगे ना, कर लेंगे, आगे बढ़ते ना। क्वेश्चन लिखो। देखो इफ fx आपको दिया हुआ है सिग्नम x एंड gx आपको दिया हुआ है 1 + x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। फाइंड पहला f ऑफ gx, दूसरा g ऑफ fx। सही है ना, सही है। देखो fx हमें दिया हुआ है सिग्नम x, gx अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर, और x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो बेसिकली ये दिया हुआ है 1 + फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, gx ये दिया हुआ है मेरे को। अब f ऑफ gx अगर मेरे को निकालना है तो बेसिकली क्या होगा, fx में जहां जहां भी x है उसकी जगह क्या आ जाएगा, gx आ जाएगा।
तो एफ ऑफ जी एक्स के लिए क्या हो जाएगा, देखो फंक्शन कर क्या रहा है, एक्स सिग्नम लगा दे रहा है, इनपुट के आगे सिग्नम लगा दे रहा है। तो अब हमारा इनपुट क्या हो गया, 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। सही है कि नहीं है, सही है। देखो 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये जो क्वांटिटी है वो हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है ना, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो सिग्नम के अंदर एक पॉजिटिव नंबर गया, आंसर कितना आ जाएगा 1। तो अपने को पता लग गया कि एफ ऑफ जी एक्स कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट ना, जी ऑफ एफ एक्स। जी एक्स कर क्या रहा है, 1 प्लस इनपुट का फ्रैक्शनल ले रहा है, तो इसका अपन क्या करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ले लेंगे। तो 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ सिग्नम एक्स। सही है कि नहीं है, सही है। देखो x कुछ भी हो, सिग्नम या तो आंसर 1 देगा या -1 देगा या 0 देगा। मतलब एक इंटीजर दे रहा है और इंटीजर के ऊपर क्या लगा रखा है अपन ने, फ्रैक्शनल पार्ट, तो वो पार्ट क्या हो गया, 0 हो गया। तो जी ऑफ एफ एक्स कितना आ गया, 1 आ गया। क्लियर है कि नहीं है, आगे बढ़ते ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है, एफ एक्स अपने को एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, जी एक्स अपने को x-2 दिया हुआ है ना। तो पहला पार्ट एफ ऑफ जी एक्स निकालना है, तो फंक्शन का स्क्वायर कर रहा है, इनपुट का एफ क्या कर रहा है, बेसिकली इनपुट का स्क्वायर कर दे रहा है। तो जी एक्स इनपुट दे दिया, तो आंसर कितना आ जाएगा, x-2 का स्क्वायर। सिंपल एज दैट। दूसरा पार्ट क्या है, जी ऑफ एफ एक्स। जी क्या कर रहा है, इनपुट में से 2 घटा दे रहा है, तो अब हमारा इनपुट क्या है, एफ एक्स है, तो एफ एक्स में से अपन 2 घटा देंगे, तो x² -2 आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा कोई मान लो अगर ये पूछ ले, एफ ऑफ एफ एक्स पूछ ले, तो फंक्शन के अंदर एफ के अंदर एफ ही डाल दिया, तो x² की जगह, x की जगह क्या आ जाएगा, आपके एफ एक्स आ जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। एफ एक्स क्या है, बेसिकली x² का स्क्वायर, तो आंसर कितना आ जाएगा, x⁴। फोर्थ पार्ट है ना, जी ऑफ जी एक्स, तो ये आ जाएगा जी ऑफ x-2। जी एक्स क्या है, x-2, तो x-2 आंसर कितना आ गया, x-4। कर लेंगे, सिंपल सिंपल सी बातें हैं, अपन बिल्कुल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं ना, आगे बढ़ते हैं ना। लिखो देखो एक फंक्शन दिया हुआ है, इफ f इज डिफाइंड फ्रॉम R to R, बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय fx बराबर ax² -√2 फॉर सम पॉजिटिव a। ठीक है ना। इफ f ऑफ √2, इफ f of √2 बराबर √2, then the value of a is, ऑप्शन ए है आपके सामने √2, बी है 2, सी है 1/√2 और डी है हमारे पास 1/√2, है ना। एक फंक्शन दिया हुआ है f जो कि r से r में डिफाइन है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, ये आपको बोल रहे हैं कि f ऑफ √2 है, तो a निकालना है। तो देखो पहले क्या करते हैं, fx हमें दिया हुआ है -√2, तो पहले एक काम करते हैं, f ऑफ x निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा a, x की जगह ये पूरा बैठा दिया, तो ax² -√2 का स्क्वायर -√2। सही है, क्लियर है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि अगर मैं इसमें x की जगह √2 डालूंगा तो आंसर कितना आएगा, √2। तो मैंने पुट कर दिया ना, पुट x बराबर √2, तो f ऑफ √2 बराबर a इंटू a√2 का स्क्वायर -√2 का होल स्क्वायर -√2। क्लियर है कि नहीं है। अच्छा इसका वैल्यू √2 के बराबर है, तो बराबर √2 भी कर दिया। ठीक है ना, इसको सॉल्व करते हैं। a 2a -√2 का स्क्वायर माइनस बराबर 2√2,
ये रूट टू उधर चला गया, इसको खोल दिया, इसको ओपन कर दिया ना, तो a 4a² प्लस 2 माइनस 2√2a बराबर 2√2। 4√2 आ जाएगा यहाँ पे, 2ab से खोल दिया, माइनस 2ab करेंगे तो 4√2 आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसको आगे सॉल्व करते ना, मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा 4a³ माइनस 4√2a² प्लस 2a माइनस 2√2 बराबर 0। सही है कि नहीं है? सही है। अब इसके अपने को देखना है फैक्टर, इसके फैक्टर देखो। a का वैल्यू अगर मैं 1/√, एक बार a का वैल्यू √2 डाल के देखा ना अपन ने, a का वैल्यू क्या डाल के देखा, क्यूबिक इक्वेशन है तो a का वैल्यू अपन ने √2 डाल के देखा। तो जैसे ही मैं a का वैल्यू √2 डालूंगा ना, यहाँ पे 2a, ठीक है ना, ये आ गया ना, इसका वैल्यू क्या है 0 है, यहाँ पे a² आएगा ना, यहाँ पे a² आएगा। देखो a में क्यूबिक बन गई ना, यहाँ पे a² आएगा ना, a का मल्टीप्लाई इससे होगा तो a² आएगा, ये क्यूबिक बन चुका है। अब इसको सॉल्व करना है ना, सॉल्व कैसे करें अपन, इसको कैसे करें, वैल्यू डाल के चेक करना पड़ेगा, वैल्यू डाल के चेक करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, a का वैल्यू एक बार 1/√2 डाला ना, a का वैल्यू मैंने पुट करके देखा ना, पुट करके देखा 1/√2। तो जैसे ही मैं a का वैल्यू 1/√2 डालूंगा तो ये बनेगा 4 1/√2 का क्यूब माइनस 4√2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर प्लस 2 1/√2 माइनस 2√2। क्या ये 0 आ रहा है क्या, देखते हैं। तो 4 इंटू 1/2√2 माइनस 4√2 इंटू 1/2 प्लस √2 माइनस 2√2। सही है क्या? सही है, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। 2 से ये 2 कट गया, √2 से ये √2 टाइम्स, और ये 2 से 2 कट गया ना, तो ये आ रहा है बेटा √2 माइनस 2√2 प्लस √2 माइनस 2√2। क्या ये 0 आ रहा है क्या? है ये 0 नहीं आ रहा ना, ये 0 नहीं आ रहा, ये 2√2 आ रहा है, तो 1/√2 तो नहीं है आंसर, 1/√2 तो नहीं है। अच्छा एक काम करते हैं, √2 डाल के देखते हैं। अब एक बार इसमें क्या डाल के देखते हैं, √2। तो पुट करके देखा ना, पुट a बराबर √2, पुट a बराबर √2, तो √2 डाला तो 4√2 का क्यूब माइनस 4√2 इंटू √2 स्क्वायर प्लस 2√2 माइनस 2√2 बराबर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक करते हैं ना। देखो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 4√2, सॉरी 2√2, ये कितना बनेगा 2√2, 2√2 इंटू 4 8√2 माइनस 4√2 इंटू 2 प्लस 2√2 माइनस 2√2। तो ये 8√2 से 8√2 कैंसिल, ये कट गया, तो आंसर कितना आ गया 0 आ गया। कहने का मतलब इसका आंसर क्या आ रहा है, a का वैल्यू √2, तो आंसर इज a का वैल्यू √2, तो आंसर क्या आ गया, a आ गया। समझ में आ गया ना अपन ने कैसे किया, ठीक है ना। वैल्यू डाल के देखेंगे ना, बेसिकली क्यूबिक इक्वेशन का एक रूट निकालने का तरीका यही होता है कि एक एक आप डाल के देखो ना। तो अपन ने पहले 1/√2 डाल के देखा, नहीं आया, है ना, फिर अपन ने √2 डाल के देखा, आ गया, है ना। अब फिर भी नहीं आता तो फिर 2 डाल के देखते, ठीक है ना। कर लेंगे, कर लेंगे, आगे बढ़ते ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखो लिखो लेट f(x) बराबर √x gx बराबर √2 माइनस x, देन फाइंड द डोमेन ऑफ a f ऑफ gx। एफ का अपने को क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। देखो डोमेन के लिए क्या है, बेसिकली फॉग भी डिफाइन हो और जी भी डिफाइन हो ना, दोनों का इंटरसेक्शन आएगा। तो फॉग निकाल लिया पहले, तो एफ एक्स अपने को √x दिया हुआ था,
जी एक्स अपने को रूट 2 माइनस एक्स दिया हुआ था। तो डोमेन बेसिकली क्या आएगा, जो अंदर गया उसका डोमेन, इंटरसेक्शन जो फॉग बना उसका डोमेन। तो एफ ऑफ जी एक्स अगर मैं निकालूँ तो ये कितना आ जाएगा, रूट ओवर रूट 2 माइनस एक्स, है ना, यही आएगा ना। तो कुल मिला के क्या आ रहा है, इसी का डोमेन आ रहा है, ये पॉजिटिव है तो फॉग तो डिफाइन है, तो जो जी एक्स का डोमेन है वही हमारा आंसर है। तो इसको डिफाइन करने के लिए रूट 2 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये तो हमेशा होता है, रूट क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव आती है ना। तो कहने का मतलब बस ये डिफाइन होना चाहिए। तो डोमेन क्या आ जाएगा, 2 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 से छोटा। सही है ना यार, क्योंकि ये तो डिफाइन था हमेशा, बस इसको डिफाइन कर दिया हमने, ठीक है। अच्छा, g ऑफ f का निकाला है एक बार, तो एफ एक्स अपने को रूट एक्स दिया हुआ है, जी एक्स अपने को रूट 2 माइनस एक्स दिया हुआ है, रूट ओवर 2 माइनस एक्स दिया हुआ है। तो हमें g ऑफ f निकाल लेते हैं एक बार। तो g ऑफ एफ एक्स बराबर रूट ओवर 2 माइनस रूट एक्स, है ना। अब देखो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा ना, ये भी डिफाइन होना चाहिए और अंदर वाला फंक्शन भी डिफाइन होना चाहिए। तो पहले निकाल लेते हैं डोमेन ऑफ एफ एक्स, क्या होगा, x का वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अंदर वाली क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, है ना। रूट के अंदर x लिखा हुआ वो 0 है, 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा, है ना। अब इसको मैंने बोल दिया थोड़ी सी देरी के लिए d1, ठीक है ना। इसका डोमेन क्या आएगा, 2 माइनस रूट एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो रूट एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू 2, स्क्वायरिंग कर दिया ना, x इज लेस देन 4। तो ये जो आंसर आया d2 और ये जो हमारे पास आया था d1, दोनों को क्या ले लेंगे अपन, इंटरसेक्शन, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है 0 से बड़ा, ये क्या बोल रहा है 4 से छोटा, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, 0 से 4 के बीच में। तो x बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा, 0 से 4। सही है कि नहीं है, सही है। आपको खुद करने ना, c पार्ट इसका है f ऑफ f और d पार्ट है g ऑफ g, ठीक है। ये दोनों आपको खुद करने ना, ठीक है ना, कर लेंगे, मेरे हिसाब से सिंपल सी बातें हैं, कर लेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन दिया हुआ है ना हमारे सामने, ये दिया हुआ है ना, एफ एक्स अपने को एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, अगर मैं n टाइम्स लगाता हूँ फंक्शन f ऑफ n टाइम्स लगाया, तो हमें प्रूफ करना है कि x की पावर 2 की पावर n आएगा, x की पावर में 2 की पावर n आएगा। तो एक काम करते हैं ना, f ऑफ एफ एक्स निकालते हैं पहले। तो ये क्या होगा, बेसिकली एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, है ना, तो 2 की पावर 2 आ जाएगा, 4 हो गया ना, 4 को अपन ने 2 की पावर 2 लिख दिया। अच्छा, एक और बार लगाया, इसको ऐसे लिख देते ना 4, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एक और बार लगाया अपन ने, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होगा, इस वाले में एक और एफ एक्स डाल दिया अपन ने, मतलब इसमें एक्स की जगह एक्स स्क्वायर बैठा दिया, 8 आ जाएगा। एक और बार लगा देते हैं, ठीक है, एक और बार लगा दिया, तो अब इस वाले में एक और बार एक्स स्क्वायर बैठा दिया। तो देखो बेसिकली हो क्या रहा है ना, इसको मैं लिख सकता हूं x 2 की पावर 2, इसको मैं लिख सकता हूं x 2 की पावर 3, इसको लिख सकता हूं x 2 की पावर 4। हो क्या रहा है ना, फंक्शन देखो कर क्या रहा है, एक ही बार था तो x में x की पावर में 2 की पावर 1 लगा हुआ था, 2 बार लगाया मैंने तो 2 की पावर 2 आ गया, 3 बार लगाने पे 2 की पावर 3 आ गया, 4 बार लगाने पे 2 की पावर 4 आ गया। तो अगर मैं n टाइम्स लगाऊंगा तो 2 की पावर n आ जाएगा। समझ में आ गया ना, तो ये हमारा प्रूव हो गया ना, हेंस प्रूव्ड हो गया। सही है ना, सही है। चलें आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखो, इफ एफ एक्स आपको दिया हुआ है x की पावर x,
जी एक्स आपको दिया हुआ है एक्स की पावर 2x, फाइंड एफ ऑफ जी एक्स, है ना। तो एफ ऑफ जी एक्स में क्या करेंगे, फंक्शन एफ में जहां जहां भी एक्स है वहां जी एक्स बैठा देंगे। तो एफ ऑफ जी एक्स क्या आ जाएगा, एक्स की पावर टू एक्स की पावर एक्स की पावर 2x, जहां जहां एक्स था 2x बैठा दिया। सही है, सही है। पावर आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा x की पावर 2x, x की इंटू में x की पावर 2x। सही है। ये जो x की पावर 1 है और x की पावर 2x ऐड हो जाएंगी पावर, तो ये आ जाएगा x की पावर 2, x की पावर कितना आ जाएगा 2x प्लस 1। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। कर लेंगे, कर लेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। लिखो, अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लेंगे, बढ़िया सवाल। इफ एफ एक्स बराबर 2x माइनस 7 अपॉन एक्स प्लस 3, फाइंड g सच दैट g ऑफ एफ एक्स बराबर x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन, है ना। ये कह रहा है कि अगर g ऑफ एफ एक्स x है तो आपको जी एक्स निकालना है, फंक्शन g निकालना है। देखो g ऑफ एफ एक्स की जगह x बिठा दिया बराबर x। सही है, यही है ना फोटो, ये वाली फोटो चीख चीख के क्या बोल रही है, यही बोल रही है। ठीक है ना। इसको मैंने थोड़ी सी देर के लिए y मान लिया ना, लेट 2x माइनस 7 अपॉन एक्स प्लस 3 मैंने क्या मान लिया, y। अब मैं क्या कर रहा हूं ना, यहां से x निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ y। तो ये आ जाएगा देखो ऐसा, 2x माइनस 7 बराबर ये, तो ये आ गया 2x माइनस 7 वाई एक्स प्लस 3y। इसको उधर ले गया, x कॉमन ले लिया, तो 2 माइनस वाई बराबर 3y प्लस 7। तो x का वैल्यू कितना लिखा हुआ है, 3y प्लस 7 अपॉन 2 माइनस वाई। सही है कि नहीं है, ये लिखा हुआ है। तो इसी चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, g ऑफ y बराबर x की जगह ये बिठा दिया 3y प्लस 7 अपॉन 2 माइनस वाई। ये आ गया फंक्शन g आ गया, है ना। फोटो ऐसी तो बन गई, g ऑफ x बराबर समथिंग लिखा हुआ है, तो इसको अपन 3x प्लस 7 अपॉन 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो ये हमारा g ऑफ x आ गया। कर लेंगे, कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कर लेंगे। कंपोजिट फंक्शन समझ में आ गया, है ना। ये अपन ने जो भी कंपोजिट फंक्शन लिखे ये यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस के थे ना। अब अपन बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस। तो लिखो, देखो कंपोजिट फंक्शन ऑफ, कंपोजिट ऑफ डिफाइंड फंक्शन। पहला है क्वेश्चन आपके सामने, एफ एक्स आपको दिया हुआ है 1 प्लस एक्स, कब, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा है और 2 से छोटा है, और अगर x का वैल्यू 2 से बड़ा है 3 से छोटा है तो 3 माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना ना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, है ना। देखो ये अपने को दिया हुआ है, फाइंड, लिखो फाइंड एफ ऑफ एफ एक्स, है ना। देखो इसका मतलब क्या है कि जहां जहां पे इस फंक्शन में x है उसकी जगह क्या बैठा देना है अपने को, f ऑफ एफ एक्स। तो f ऑफ एफ एक्स क्या आ जाएगा, 1 प्लस एफ एक्स, कब, जब एफ एक्स का वैल्यू 0 से 2 के बीच में है। 3 माइनस एफ एक्स, कब, जब एफ एक्स का वैल्यू 2 से 3 के बीच में है। सही बात है कि नहीं है, सही बात है ना। देखो ये आ गया ना, फंक्शन हमने बैठा दिया। अब एफ एक्स की वैल्यूज रखनी है अपने को,
देखो यहाँ पे एफ एक्स दो वैल्यू ले सकता है, ये भी ले सकता है और ये भी ले सकता है। ये कब लेगा? जब x का 0 से 2 में होगा, और ये कब लेगा? जब x 2 से 3 में होगा। तो हमने क्या किया ना, 1 प्लस एफ एक्स की जगह ये बिठा दिया है ना। और ये हम कब बिठाएंगे? जब x का वैल्यू 0 से 2 के बीच में हो एंड इंटरसेक्शन। एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। एंड जो एफ एक्स है वो भी 0 से 2 के बीच में होना चाहिए। तो कहने का मतलब जो हमने बैठाया 1 प्लस एक्स वो भी 0 से 2 के बीच में होना चाहिए। सही बात है ना। ये हम तभी बैठा सकते हैं जब 0 से 2 के बीच में होगा, और इसमें कब बैठा सकते हैं? जब जो बैठाया है वो 0 से 2 के बीच में होगा। क्लियर है? देखो सेकंड, एफ एक्स की जगह हम ये भी बैठा सकते थे। ये हम कब बैठाएंगे? जब x 0 से 3 के बीच में है, सॉरी 2 से 3 के बीच में ना, x जब 2 से 3 के बीच में है एंड जो हमने बैठाया है वो 0 से 2 के बीच में है। तो कहने का मतलब 3 माइनस एक्स 0 से 2 के बीच में होगा। सही है कि नहीं है? तो इसकी दो बातें हो सकती हैं ये दोनों, ठीक है ना। इसकी देखो 3 माइनस, हम 1 प्लस एक्स कब बैठाएंगे इसमें? जब x का वैल्यू 0 से 2 के बीच में हो एंड जो हमने बैठाया है वो 2 से 3 के बीच में हो। 1 प्लस एक्स 2 से 3 के बीच में हो, ठीक है ना। 3 माइनस एक्स ये हम कब बैठाएंगे? जब x का वैल्यू 2 से 3 के बीच में हो एंड जो बैठाया है वो भी 2 से 3 के बीच में हो। सही है ना? ठीक है, ऐसा समझ में आया कि नहीं आया? इसमें दो बातें बैठा सकते हैं, एफ एक्स की दो वैल्यू आ सकती है, ये और ये कब आएगी? जब x 0 से 2 के बीच में हो और जो बैठाया है वो भी कहां से कहां तक हो? 0 से 2 के बीच में। 3 माइनस एक्स कब आएगा? जब 2 से 3 के बीच में हो एंड जो बैठाया है वो 0 से 2 के बीच में हो। तो अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं ना। ध्यान से देखो, ध्यान से। चार बातें आ रही है हमारे पास। कितनी बातें आ रही है? चार। एक तो ये वाली, ये और ये। देखो ये क्या लिखा हुआ है? 2 प्लस एक्स कब? जब 0 से 2 हो या फिर -1 से 1 हो। ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है? -1 से 1, ठीक है ना। 0 से 2 और -1 से 1 का इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा? 0 से 1। तो ये कहानी कब आएगी? जब x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा, ठीक है। अच्छा, 4 माइनस एक्स कब आएगा? जब 2 से 3 का इंटरसेक्शन किसके साथ लेना? इसके साथ। इसको अगर मैं देखो सॉल्व करूंगा ना, इसको, इस इनइक्वालिटी को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 3 घटा दिया, पहले 3 घटा दिया। तो जैसे ही मैं 3 घटाऊंगा, देखो -3 माइनस एक्स -1, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और साइन क्या हो जाएगा? चेंज, है ना। इंटरसेक्शन विद 2 से 3। क्लियर है कि नहीं है? तो देखो 1 से 3 का 2 से 3, तो 2 से 3 आ गया। तो इसका आंसर कितना आ गया? 2 से 3। जब 2 से बड़ा है, 3 से क्या है? छोटा, इस वाले का, ठीक है। तो ये वाली कहानी कब होगी? जब 2 से 3 होगा, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट अपने को क्या दिया हुआ है? ये। तो ये कितना आ रहा है? 2 माइनस एक्स। ये कब आएगा? जब x 0 से 2 हो, और यहां से x कितना आ रहा है? 1 से 2। तो 1 से 2 आ गया x, कितना आ गया? x का वैल्यू 1 से 2 के लिए। सही है क्या? x का वैल्यू कहां से कहां तक आ गया? 1 से 2 आ गया ना यार। 0 से 2 और 1 से 2 का इंटरसेक्शन ले लिया, ठीक है ना। नीचे वाले में क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। ये कब आएगा? जब x 2 से 3 हो, और इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, इस वाली इनइक्वालिटी को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा? -1 माइनस एक्स 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1
0। तो इसका इंटरसेक्शन इसके साथ फाई आ रहा है, तो मतलब ये तो अपने को मिलेगा ही नहीं, ये फाई आ गया ना। इसका और इसका इंटरसेक्शन इस वाले का कितना आ जाएगा, फाई आ जाएगा, तो ये अपने को ब्रांच नहीं मिलेगी। तो ये मिल गया ना, 0 से 1 के लिए ये मिल गया, इसको इंटरसेक्शन करके सॉल्व कर लेंगे तो अपन 2 से 3 के लिए मिल गया, 1 से 2 के लिए ये मिल गया। तो हमारा ये ग्राफ आ गया, ठीक है ना। तो ये 3 ब्रांच आ गई, ये अपन ने डिफाइन कर दिया। तो ये हमारे पास जो आया वो क्या है, एफ ऑफ एफ एक्स। कर लेंगे ऐसे, ठीक है ना। ये इनइक्वालिटी सॉल्व करने की बात है, ठीक है ना। यहाँ तक अगर आप पहुंच गए तो मतलब आपका क्वेश्चन सॉल्व है, ठीक है। तो अपन यहीं तक छोड़ देंगे, आगे है ना, ठीक है। एक सवाल और लिख लेते हैं, ये तो सेम था, मतलब फंक्शन भी वही था और कंपोजिट भी उसी का बनाया। अब एक ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें 2 फंक्शन को कंपोजिट बनाएंगे। तो लिखो सेकंड क्वेश्चन, छोटा है यार, ये बहुत छोटा है, ठीक है ना। लिखो, ठीक है ना। एफ एक्स अपने को दिया हुआ है 1 माइनस एक्स जब x 0 से छोटा है, एक्स स्क्वायर जब x 0 से बड़ा है। g ऑफ x अपने को दिया हुआ है माइनस एक्स जब x 1 से छोटा है, और 1 माइनस एक्स जब x 1 या 1 से बड़ा है, ठीक है ना। फॉग निकाल लेते हैं, एफ ऑफ जी एक्स निकाल लेते हैं। तो वही फंक्शन के अंदर g गया, f के अंदर g गया, तो बेसिकली 2 बातें हैं, 1 माइनस जी एक्स या फिर जी एक्स का स्क्वायर। तो बैठा दिया, तो 1 माइनस जी एक्स कब, जब जी एक्स का वैल्यू 0 से छोटा है, और जब जी एक्स का स्क्वायर कब, जब जी एक्स 0 से बड़ा है। सही है ना, ध्यान से देखो, 2 बातें, जी एक्स दो वैल्यूज ले सकता है, ये भी और ये भी। अच्छा, ये कब लेगा, जब जी एक्स 1 से छोटा होगा और जी एक्स 0 से छोटा होगा। तो ये बात 1 माइनस ऑफ माइनस एक्स कब आएगा, जब एक तो x 1 से छोटा हो एंड जो हमने इनपुट दिया माइनस एक्स, जो हमने इनपुट दिया वो 0 से छोटा हो। सही है। अच्छा, 1 माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स कब आएगा, जब x 1 या 1 से बड़ा हो एंड जो इनपुट दिया हमने 1 माइनस एक्स वो 0 से क्या हो, छोटा हो। सही है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहां से देखो, माइनस एक्स का स्क्वायर कब आएगा, जब x 1 से छोटा हो एंड जो हमने इनपुट दिया वो 0 से क्या हो, बड़ा हो। माइनस एक्स का इनपुट हमने माइनस एक्स दिया ना, तो माइनस एक्स 0 से क्या हो, बड़ा हो, ठीक है ना। अच्छा, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर कब आएगा, जब x 1 से बड़ा हो एंड जो हमने इनपुट दिया वो 0 से क्या हो, बड़ा हो। तो 1 माइनस एक्स क्या हो, 0 से बड़ा। तो इन चारों को अपन सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। कर लेंगे क्या, कर लेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट कंपोजिट फंक्शन। नाउ वी मूव फॉरवर्ड एंड स्टार्ट द टॉपिक इवन ऑड फंक्शन। करें स्टार्ट। तो लिखो ऑड इवन फंक्शन। समझ में आ गया ना, आ गया। नेक्स्ट हेडिंग है ऑड इवन फंक्शन। देखो, ऑड इवन फंक्शन का मतलब क्या होता है ना, समझते हैं, है ना। जो अपन ऑड इवन नंबर बोलते हैं ना, वो नहीं है ना, यहाँ पे अलग है। पहली बात, इफ एफ एक्स बराबर एफ ऑफ माइनस एक्स, अगर किसी भी फंक्शन के लिए एफ एक्स का वैल्यू एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर आ गया तो अपन क्या बोलेंगे, फंक्शन इज इवन। फंक्शन क्या है, इवन है। इफ एफ एक्स बराबर एफ ऑफ माइनस एक्स आ गया तो फंक्शन क्या इज ऑड, ठीक है ना। अगर किसी भी फंक्शन एफ एक्स के लिए एफ एक्स बराबर एफ ऑफ माइनस एक्स आ जाए तो फंक्शन क्या हो गया, इवन हो गया। और अगर एफ एक्स बराबर माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स आ जाए तो फंक्शन क्या हो गया, ऑड हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो एफ एक्स बराबर साइन एक्स दिया हुआ है, ठीक है ना।
अब एफ ऑफ माइनस एक्स निकालने के लिए करेंगे क्या अपन, इसमें जहां भी x है उसकी जगह माइनस एक्स बैठा दिया, तो साइन ऑफ माइनस एक्स, हमें पता है साइन माइनस बाहर भेज देता है, तो माइनस साइन एक्स बन गया। तो ये लिखा हुआ माइनस ऑफ एफ एक्स लिखा हुआ है, तो क्या ऐसा आ गया क्या, तो अपन क्या बोलेंगे, फंक्शन क्या है, ऑड है, ठीक है ना। अच्छा दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एफ एक्स बराबर कॉस एक्स दिया हुआ है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, कॉस ऑफ माइनस एक्स, क्या ये कॉस एक्स ही होता है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर ये आ गया और एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आ गया, तो ये फंक्शन क्या हो गया, इवन हो गया, ठीक है ना। ठीक है, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा देखो, अ फंक्शन कैन बी नाइदर इवन नॉर ऑड, है ना, जरूरी नहीं है कि ये कोई भी फंक्शन या तो इवन हो या ऑड हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है कि वो फंक्शन इवन भी नहीं है और ऑड भी नहीं है। इस केस में अपन फंक्शन को बोलते हैं नैनो, है ना, नाम हमने रख रखा है ना, नाइदर इवन नॉर ऑड, है ना। तो फंक्शन कैन बी इवन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स एंड ऑड इफ एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस ऑफ एफ एक्स, है ना, और नैनो कब होगा, जब दोनों नहीं होंगे, ठीक है ना। तो कर लेंगे करें एग्जाम्पल लिखेंगे, एक दो क्वेश्चन करेंगे, पता लगाना है अपने को कि फंक्शन इवन है कि नहीं है, तो इवन ऑड चेक करना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखो आइडेंटिफाई गिवन बिलो फंक्शन एज, आइडेंटिफाई गिवन फंक्शन बिलो एज ऑड इवन नैनो, ठीक है। अपने को बताना है कि जो फंक्शन मैं आपको दूंगा कि वो इवन है, ऑड है या फिर नैनो है, ठीक है ना। तो पहला लिखो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, पता लगाने के लिए क्या करेंगे, x की जगह माइनस एक्स बैठा देंगे, तो x की जगह जैसे ही माइनस एक्स बैठाया तो f ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर ही आ गया, तो f ऑफ x के बराबर ही आ गया, तो फंक्शन क्या हो गया, इवन हो गया। दूसरे में दिया हुआ है एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x, ठीक है ना। तो एफ ऑफ माइनस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 5 प्लस माइनस एक्स का क्यूब प्लस 3 ऑफ माइनस एक्स, तो ये हो गया एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 5 माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x। देखो अब इस पूरे में से माइनस बाहर नहीं आ रहा ना, इस पूरे में से माइनस बाहर आना चाहिए, तभी अपन बोल सकते हैं कि अंदर वाली क्वांटिटी एफ एक्स बन गई है, पर ऐसा नहीं हो रहा, तो फंक्शन क्या हो गया, ये नैनो हो गया, दिस इज नैनो फंक्शन, ठीक है ना। अगला देखो y बराबर 10x, तो एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल लिया, टेन ऑफ माइनस एक्स, टेन माइनस को क्या फेंक देगा, बाहर फेंक देगा, तो एफ ऑफ माइनस एक्स कितना जाएगा, माइनस 10x, तो एफ ऑफ माइनस एक्स कितना आ गया, एफ एक्स आ गया, सॉरी माइनस एफ एक्स आ गया, तो फंक्शन क्या हो गया, ऑड हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं ठीक है ना। अगला फोर्थ, एफ एक्स अपने को दिया हुआ है एल एन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है ना, ये दिया हुआ है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे तो एल एन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है ना। तो देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, एल एन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर -1, उल्टा करके लिख दिया, 1 अपॉन करके लिख दिया, ये माइनस नीचे आ जाएगा, तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एल एन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो ये बेसिकली क्या बन गया, माइनस एक्स बराबर माइनस ऑफ एफ एक्स बन गया, तो फंक्शन क्या हो गया, ऑड हो गया, ठीक है। कर लेंगे ऐसे, कर लेंगे, एक दो सवाल दे दूं मैं आपको
कर लेना आप प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना। y बराबर आपको दिया हुआ है x tan स्क्वायर एक्स प्लस एक्स क्यूब माइनस 3x, ठीक है ना। अगला आपको दिया हुआ है fx बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। चलें आगे, आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, कर लेना ये, ठीक है। ठीक है, अब देखो नोट, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, है ना, मीनिंग ऑफ इवन ऑड फंक्शन। मतलब क्या है ना, ग्राफिकली अगर अपन बात करें ना, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन का मतलब क्या है, ध्यान से देखना ना, ध्यान से। पहली बात करते हैं, अगर एफ एक्स बराबर एफ ऑफ माइनस एक्स, मतलब फंक्शन क्या है मेरा, इवन इवन है। तो देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x मान लो थोड़ी सी देर के लिए पॉजिटिव है, जो वैल्यूज फंक्शन की मेरे को पॉजिटिव x के लिए मिली हैं वही नेगेटिव x के लिए भी मिलनी चाहिए, यही कहना चाहता ना ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जो वैल्यूज आपको पॉजिटिव x के लिए मिली हैं वही नेगेटिव x के लिए मिलनी चाहिए, यही बोल रहा है। तो कहने का मतलब कि जैसा ग्राफ मेरा पॉजिटिव x के लिए है वैसा ही ग्राफ हूबहू नेगेटिव x के लिए भी आएगा। तो कहने का मतलब फॉर इवन फंक्शन ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। तो पहला पॉइंट क्या है, फॉर इवन फंक्शन ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। सही बात है कि नहीं है, ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, ठीक है ना, ठीक है ना, सही बात है। देखो दूसरी बात, f ऑफ x बराबर माइनस ऑफ f ऑफ माइनस एक्स, इसका मतलब क्या है, देखो x पॉजिटिव के लिए जो वैल्यू मिली नेगेटिव के लिए वही नेगेटिव में मिलनी चाहिए, अगर ये पॉजिटिव में है तो वो नेगेटिव में होनी चाहिए। तो जैसा ग्राफ है पॉजिटिव के लिए वही नेगेटिव के लिए आएगा, बट नीचे आएगा ना, इस बार कहाँ आएगा, नीचे आएगा, ऐसा आएगा, सही है ना यार, ऐसा आएगा, है ना। तो कहने का मतलब मेरा जो ग्राफ है वो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। तो इसके लिए अगर मैं बात करूं सेकंड पार्ट के लिए, तो ग्राफ फॉर ऑड फंक्शन, ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ठीक है ना, ओरिजिन के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक। अच्छा, ऐसा फंक्शन जो इवन भी है और ऑड भी है, इस दुनिया में एक ही फंक्शन है ऐसा जो इवन भी है एंड ऑड भी है। तो तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, द ओनली फंक्शन विच इज इवन एज वेल एज ओड इज एफ एक्स बराबर 0। कोई ऐसा फंक्शन जो इवन भी है ऑड भी है, इस दुनिया में एक ही फंक्शन है ऐसा, क्या, एफ एक्स बराबर 0। कौन सा है वो, एफ एक्स बराबर 0, ठीक है। एफ एक्स की जगह माइनस एक्स डालोगे 0 ही आएगा, तो एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स भी हो गया, एफ ऑफ एक्स बराबर माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स भी हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखते हैं ना, इफ जी एक्स बराबर जी ऑफ एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, चेक इट इज इवन ऑड और नैनो, ठीक है ना। हमें क्या बोल रखा है कि फंक्शन दिया हुआ है अपने को, हमें चेक करना है
कि इवन है कि ऑड है या फिर नैनो है। तो जी ऑफ माइनस एक्स निकाला, एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स, है ना। तो ये तो जी एक्स के बराबर ही आ गया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, एक इवन फंक्शन होता है। क्या होता है, एक वेरी इंपॉर्टेंट, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, एक इवन फंक्शन होता है। क्या होता है, एक इवन फंक्शन। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इफ जी एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, तो वही चेक करना है अपने को। तो मैंने क्या किया, जी ऑफ माइनस एक्स निकाला, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, माइनस कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। तो ये क्या बन गया, जी एक्स ही बन गया, हाँ या ना, हाँ। तो जी ऑफ माइनस एक्स बराबर कितना आ गया, माइनस जी एक्स। तो कहने का मतलब एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, एक ऑड फंक्शन होता है। मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि किसी भी फंक्शन एफ के लिए एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स हमेशा क्या होता है, इवन फंक्शन होता है, और एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, हमेशा ऑड फंक्शन होता है, ठीक है ना। तो इससे हमें एक बात समझ में आ गई क्या, लिखो, इससे हमें एक बात समझ में आ गई क्या, कि फॉर एनी फंक्शन, नोट, फॉर एनी फंक्शन एफ एक्स कैन बी डिवाइडेड into two parts, one is even and other is odd, है ना। हम किसी भी फंक्शन f को उसके दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, एक उसका इवन पार्ट कहलाता है और एक इसका ऑड पार्ट। कैसे, एफ एक्स को मैं क्या, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स 1/2 प्लस 1/2 एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स करके लिख सकता हूँ। देखो कैसे, 1/2 ऑफ एफ एक्स प्लस 1/2 ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स 1/2 ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस 1/2 ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स, कट गया वो। तो हम किसी भी फंक्शन को उसके दो पार्ट में तोड़ के लिख सकते हैं। ये वाला पार्ट उसका ऑड वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट उसका क्या है, इवन वाला पार्ट, ठीक है ना, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट ना, है ना, मान लो मेरे को दो फंक्शन दिए हुए हैं, लेट एफ एक्स दिया हुआ है एंड जी एक्स दिया हुआ है ना। तो एफ एक्स जी एक्स, मैं अब बात कर रहा हूँ एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ इंटू जी और एफ बाई जी, ठीक है। जी ऑफ जी एक्स जीरो नहीं होगा इस केस में। अगर ये इवन है, ये इवन है, तो ये भी इवन होता है, ये भी इवन होगा, ये भी इवन होगा और ये भी इवन होगा, ठीक है ना। ये ओड है, ये ओड है, ये भी ओड होगा, ये भी ओड होगा, ये इवन होगा और ये इवन होगा। इन दोनों में से कोई सा भी एक इवन हो गया और एक ओड हो गया, तो ये नैनो होता है ना, नैनो, नाइदर इवन नॉर ऑड। ये भी क्या होगा, नैनो होगा, ये ऑड होगा और ये भी क्या होगा, ऑड होगा, ठीक है ना। याद रखने का तरीका क्या है ना, पॉजिटिव नेगेटिव साइन मान लिया ना, इवन को अपन ने पॉजिटिव साइन मान लिया और ऑड को अपन ने नेगेटिव साइन से डिनोट कर दिया ना। ये अपन ने पॉजिटिव मान लिया और ये अपन ने नेगेटिव मान लिया, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, है ना, ठीक है ना, कर लेंगे, चले आगे, ठीक है ना, आगे बढ़ते ना, ठीक है। क्वेश्चन लिखते हैं, एक्सप्रेस लिखो, एक्सप्रेस e की पावर x as the sum of an odd and even function,
हमें इसको इसके ऑड और इवन फंक्शन के पार्ट में तोड़ना है। तो एफ एक्स कोई फंक्शन दिया हुआ e की पावर एक्स, हमें पता है कि ऑड पार्ट क्या होता है, इवन पार्ट ये होता है और ऑड पार्ट क्या होता है, ये होता है ना। तो ये हो जाएगा 1/2 e की पावर एक्स प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस 1/2 माइनस ऑफ e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, ये इवन पार्ट हो गया और ये ऑड पार्ट हो गया, कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, ठीक है ना, असाइनमेंट के तौर पे। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फिर आगे अपना लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो आपको करके लाना है ना सवाल, वही चेक करना है इवन ऑड नैनो। ठीक है, तो पहला आपको दिया हुआ है y बराबर एक्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब। सेकेंड दिया हुआ है y बराबर अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। थर्ड आपको दिया हुआ है 1 प्लस 2 की पावर एक्स अपॉन 1 माइनस 2 की पावर एक्स, है ना। और फोर्थ आपको दिया हुआ है ठीक है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है ना ये, ठीक है ना, कर लेंगे इसको। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। ठीक है ना, 2 से 3 लेक्चर में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना। ठीक है, जब तक के लिए कीप लर्निंग। ठीक है ना, और कोई भी डाउट हो आपको तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखें। ठीक है भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, थैंक यू सो मच।